7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। सब कन्हैया से कहने लगे, काहे कन्हैया, अरे एक हाथ लगा के ये भी दुख रहो तो दूजो भी लगा दियो, हम दो भी लगा दियो, माँ तो भी लगा दियो। 7 दिन हो गए तेरो हाथ यूं को यूं ही रखो। तेरा हाथ में कोई दर्द हो कि नहीं हो? काय को बनो है यो? हाथ काय का बना है तेरा? भगवान कहते हैं, अरे ये सब आपने ही तो झेल रखा है। भगवान कहते हैं, एक काम करो सभी ग्वाले, तो एक काम करो कन्हैया, थोड़ी देर के लिए तू सुस्ता ले, हम सब अपने लकड़ी से इस पर्वत को उठा के रखेंगे थोड़ी देर, तू बहुत दिनों को। भगवान ने कहा जब ठीक है तो हटा लो। भगवान से कहा हाँ हटा ले कन्हैया, कहीं तू हमको ऐसा वैसा थोड़ी समझे, हमने भी टेको लगा रखो है, कोई 7 दिन से तेरे लिए ऐसे थोड़ी खड़े हैं, फोकट में ही खड़े हैं यहाँ। अरे हमने झेल रखा आजू बदन, तू मत समझे कि मैं नहीं कर रखो है, बैठ जाते तो। भगवान ने की ठीक है। भगवान जैसे हाथ नीचे किया और पर्वत नीचे आया, अरे कन्हैया संभाल रहे दबेरे दबेरे मरे। सब घबरा उठे, सबने कहा अभी चटनी बच जाती अपनी। भगवान ने एक हाथ से फिर उस गिरिराज गोवर्धन को उसके ऊपर, और आज ब्रजवासी देख रहे हैं कि किसी ने ना तो लकड़ी लगा रखी ना कुछ भी नहीं, कन्हैया की एक उंगली के नाखून पर पूरा पर्वत गिरिराज भगवान को धारण कर रखा है। कहने लगे कन्हैया इतना बल कहां से आ गए तुम्हें? भगवान ने कहा इसीलिए तो चोरी कर करके माखन खायो, आज काम आयो। अगर चोरी करके माखन नहीं खातो तो ये पर्वत कैसे उठा ले तो आज। इसीलिए माखन खा के और बल बढ़ा लियो, और कुछ तुम लोगन करी सहाय, माने तुमने कर दिया थोड़ी हिम्मत, कुछ मैंने माखन खायो, और एक ही कारण मैंने गिरवर लियो उठाए, इसीलिए मैंने इस पर्वत को उठा लिया सेज में ही। बोलो गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज जी की महिमा है। भगवान ने गिरिराज को उठाया, बरसात इंद्र के बादलों में ही पानी खत्म हो गया, और जाकर गिड़गिड़ाने लगे भगवान पानी नहीं बचा, बरसाने का भी कुछ नहीं है। इंद्र ने भगा दिया और ब्रज में आकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। परमात्मा में आपको नहीं पहचान पाया, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। आप अजर अमर अविनाशी हो, आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के कारणभूत हो, आपके बिना सृष्टि नहीं चल सकती प्रभु। आपका कोई रूप नहीं है, निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के कारणभूत हो और भक्तों की रक्षा करने वाले हो। जो भी आपकी शरण में आ जाए उसे कभी उसका बाल बांका नहीं होने देते। मेरे गिरधारी, मेरे सत्यनारायण, वही तो सब कुछ है। भगवान की स्तुति की इंद्र ने। इंद्र को भगवान क्षमा कर देते हैं पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब कोई लोग कहते लो ब्रह्मा जी कथा तो पहले ही थी, उनने यहाँ लाके रखा। भाई जहां कोई रकम फिट होती हो वही तो करनी पड़े। ब्रह्मा जी के लिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके भक्तों को, उनको ग्वालों को 6 महीने तक अलग रखा। ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी मधुमंगल कड़ी बना करके ले गया। सबने की कि भाई एक काम करो, सब अपने अपने घर से तरह तरह का व्यंजन लाओ। कल की थी नहीं कि गौर गिरिराज के कोई पकौड़ी लाना, कोई पूड़ी लाना, कोई खीर लाना, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। तो इसी प्रकार सभी ग्वालों ने भगवान से कहा सकाओ, सब अपने अपने घर से जो है वो सब बना बना करके लाओ। सब तो कोई हलवा ले गया, कोई खीर ले गया, पर मधुमंगल केवल कड़ी लेकर के गया, छाछ की। क्योंकि मधुमंगल के पिताजी थे सांडल्य मुनि। वो कैसे थे कि 3 घंटा तक भगवान की पूजा करते थे और रोज 1000 तुलसी दल भगवान को चढ़ाते थे एक एक नाम से। तो 12 तो यूं ही बन जाती, घंटा भर विश्राम करते और फिर पूजा में लग जाते। तो इसलिए उनके घर में भोजन बनता ही नहीं, केवल भगवान की पूजा में ही लगे रहते।
जो छाछ इधर उधर से मिल जाती उसी को घोल घाल के पी लेते थे। ऐसे ऐसे भगवान के भगत पड़े हैं जगत में, अपन तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। इसी वृंदावन में एक भगत जी ऐसे थे जिन्होंने क्या, रोज एक दिन जाते हैं महीने में तो 1 महीने की रोटी उगा करके ले आते हैं। कोई के बासी खाने से मन बिगड़ जाता है। अब लोग वो भी भगत कैसे 1 महीने की रोटी इकट्ठी कर ले और उन्हें उन्हीं पे पटक दे टाट पे, वजह से 2 रोटी पानी में गला दी और रोटी को पानी में गला दे और गला करके खा ले, और बस भगवान का ही नाम जपना 24 घंटा। उस परमात्मा के नाम के आगे ना कोई अभक्ष है, पर उसे जपोगे जब साक्षात्कार होगा उसका, फिर तुम अगर उसको एक बार प्राप्त कर लिया तो तुम जैसे खाओ वैसा खा लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान की भक्ति का ऐसा असर है। मधु मंगल सब भोजन बना करके ले गए, पर सर्प की मारी, क्योंकि कोई ने हलवा निकाला, कोई ने पूड़ी निकाली, कोई ने खीर निकाली, सबने अपना अपना भोजन निकाला और सब खाने लगे। और मधु मंगल ने समझा कि मेरे पास तो कड़ी है, सब हंसेंगे, ये कड़ी मिली थी जो घर में बनाने की। तो मधु मंगल धीरे से जाकर के एक पेड़ की ओट में बैठ गया और भगवान सब भोजन कर रहे। भगवान को ध्यान आया मधु मंगल कहाँ गया। उन्होंने कहा भगवान अभी तो नहीं था। अरे कन्हैया यही था वो अभी। उन्होंने कहा देखो किधर है। तो देखे तो मधु मंगल अकेला ही वहां छाछ पी रहा है बैठकर आड़ में। भगवान झट से दौड़े और दौड़कर मधु मंगल का जो डिब्बा था उसको छुड़ा लिया। उसमें देखा अरे जरा सी छाछ मिली तो मधु मंगल का गाल में हुडी लगी थी। भगवान जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये काय का भगवान दूसरों का मुंह चाट रहा है, ये कोई भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी ने इसी भ्रम में आकर भगवान के सारे बछड़े बालों को चुरा लिया और 6 महीने तक उनको कंदरा में रखा। और जब यहाँ आए दोबारा ब्रह्मा जी तो देखते हैं वही गाय वही बछड़े। वहां कंदरा में जाके देखे तो भी बछड़े भी गाय। ब्रह्मा जी चक्कर में खा गए, कहा के असली है कहा के नकली, घबरा गए। भगवान रुष्ट हो गए, ब्रह्मा तूने मेरे से मेरे भक्तों को मेरी गायों को अलग किए। तो भगवान उसकी स्तुति पर इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने इंद्र की स्तुति करने पर प्रसन्न हो गए। इंद्र से कहा तूने चाहे मूसलाधार वर्षा किए, तूने चाहे ब्रज को डुबाने के लिए कहा है, पर मेरी गायों और मेरी ग्वालों को तूने 7 दिन तक मेरे पास में रखा, कहीं टस से मस नहीं हुए। इसलिए तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी